जिस एलीट के कारकुन ने उस शख्स को पकड़ा है जिसने हमला किया है, और आपको ये बताएं कि जिस शख्स की जानिब से हमलावर को उस वक्त पकड़ा गया उसकी जानिब से गुफ्तगू की गई है। आइए सुनते हैं। मैं खड़ा हुआ था, इमरान खान साहब को देख रहा था तो मैंने जब ध्यान किया है अचानक ना वो पिस्टल लोड उठा रहा था तो उसने इमरान खान की तरफ खान साहब सामने सीधा किया तो मैंने अब इसने फायर किया ही था, मैं उसका पकड़ लिया बाजू तो उसका नीचे किया तो एक बंदे को लगा भी नहीं। कितने बंदे थे? मेरे सामने एक ही था। सामने एक ही था, पकड़ा गया? हाँ पकड़ा है उसको पूरा। उसने जब डिस्टेंस पे छोड़ दिया, जब खत्म हुआ है ना ऑटो थी उसकी, भाग गया था, पीछे भाग के पकड़ा उसे। मैं खड़ा हुआ था, इमरान खान साहब को देख रहा था तो मैंने जब ध्यान किया है अचानक ना वो पिस्टल लोड उठा रहा था तो उसने इमरान खान की तरफ खान साहब सामने सीधा किया तो मैंने अब इसने फायर किया ही था, मैं उसका पकड़ लिया बाजू तो उसका नीचे किया तो एक बंदे को लगा भी नहीं। कितने बंदे थे? मेरे सामने एक ही था। सामने एक ही था, पकड़ा गया? हाँ पकड़ा है उसको पूरा। उसने जब डिस्टेंस पे छोड़ दिया, जब खत्म हुआ है ना ऑटो थी उसकी, भाग गया था, पीछे भाग के पकड़ा उसे। मैं खड़ा हुआ था, इमरान खान साहब को देख रहा था तो मैंने जब ध्यान किया है अचानक ना वो पिस्टल लोड उठा रहा था तो उसने इमरान खान की तरफ खान साहब सामने सीधा किया तो मैंने अब इसने फायर किया ही था, मैं उसका पकड़ लिया बाजू तो उसका नीचे किया तो एक बंदे को लगा भी नहीं। कितने बंदे थे? मेरे सामने एक ही था। सामने एक ही था, पकड़ा गया? हाँ पकड़ा है उसको पूरा। उसने जब डिस्टेंस पे छोड़ दिया, जब खत्म हुआ है ना ऑटो थी उसकी, भाग गया था, पीछे भाग के पकड़ा उसे। मैं खड़ा हुआ था, इमरान खान साहब को देख रहा था तो मैंने जब ध्यान किया है अचानक ना वो पिस्टल लोड उठा रहा था तो उसने इमरान खान की तरफ खान साहब सामने सीधा किया तो मैंने अब इसने फायर किया ही था, मैं उसका पकड़ लिया बाजू तो उसका नीचे किया तो एक बंदे को लगा भी नहीं। कितने बंदे थे? मेरे सामने एक ही था। सामने एक ही था, पकड़ा गया? हाँ पकड़ा है उसको पूरा। उसने जब डिस्टेंस पे छोड़ दिया, जब खत्म हुआ है ना ऑटो थी उसकी, भाग गया था, पीछे भाग के पकड़ा उसे। मैं खड़ा हुआ था, इमरान खान साहब को देख रहा था तो मैंने जब ध्यान किया है अचानक ना वो पिस्टल लोड उठा रहा था तो उसने इमरान खान की तरफ खान साहब सामने सीधा किया तो मैंने अब इसने फायर किया ही था, मैं उसका पकड़ लिया बाजू तो उसका नीचे किया तो एक बंदे को लगा भी नहीं। कितने बंदे थे? मेरे सामने एक ही था। सामने एक ही था, पकड़ा गया? हाँ पकड़ा है उसको पूरा। उसने जब डिस्टेंस पे छोड़ दिया, जब वज़ीराबाद में हकीकी आज़ादी मार्च के कंटेनर पर फायरिंग हुई। टैंक पर गोली लगने से इमरान खान साहब जख्मी हो गए हैं। इमरान खान को शौकत खानम अस्पताल लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले आपको ये गुफ्तगू आपको सुनवा रहे थे जिस शख्स की जानिब से हमलावर को फौरी तौर पर पकड़ा गया, उस शख्स की गुफ्तगू आपने सुनी जिसमें उसने कहा कि मेरे सामने एक ही हमलावर था और वो गन लोड कर रहा था जब मैंने आवाज़ सुनी और उसको मैंने पकड़ा, उतनी देर में उसने फायरिंग भी कर दी। उस शख्स की गुफ्तगू एक्सप्रेस न्यूज़ की स्क्रीन पर आपने मुलाहिजा की जिसने हमलावर को फौरी तौर पर पकड़ा और उसकी जानिब से ये कहा गया कि मेरे सामने एक ही हमलावर था जो कि गन लोड कर रहा था और मैंने उसे पकड़ लिया और उसके बाद वो भाग गया, लेकिन उसके पीछे जाकर उसको पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। वज़ीराबाद में हकीकी आज़ादी मार्च के कंटेनर पर फायरिंग और इमरान खान टांग पर गोली लगने से ज़ख्मी भी हुए हैं। इसके साथ साथ सेनेटर फैसल जावेद, उमर डार, अहमद चट्टा भी गोली लगने से ज़ख्मी हुए। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और 8 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। जाँ बहक शख्स की शनाख्त भी हो गई है, मौज़म गोंदल के नाम से शनाख्त हुई है जिसका ताल्लुक भरो की चीमा से बताया जा रहा है। फ़िलहाल PTI क़यादत की जानिब से कारकुनान को सिर्फ पुरअमन रहने की हिदायत की गई हैं और कहा गया है कि इमरान खान साहब की कॉल का इंतज़ार किया जाए। हमारे रिपोर्टर्स और ब्यूरो चीफ हमें तमाम तर सूरत हाल से लम्हा बा लम्हा बाखबर रखे हुए हैं और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि इस वक्त क़यादत में से कोई भी कंटेनर पर मौजूद नहीं है और आखिरी जो ऐलान किया गया था कंटेनर से वो ये किया गया था कि आप लोग पुरअमन रहें और इमरान खान साहब की कॉल का, उनके पैगाम का इंतज़ार किया जाए। कारकुनान की एक बड़ी तादाद अस्पताल के बाहर भी मौजूद है, वहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है और आपको बताएं कि वज़ीराबाद में हकीकी आज़ादी मार्च के कंटेनर पर
फायरिंग का ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। टांग पर गोली लगने से इमरान खान जख्मी हो गए हैं, जिनको शौकत खानम अस्पताल लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है। पहले जब इत्तला दी गई फायरिंग की और बताया गया कि कौन कौन क़यादत में से ज़ख्मी हुआ है, तब ऐलान नहीं किया गया कि इमरान खान साहब भी ज़ख्मी हुए हैं। कुछ देर बाद बताया गया कि इमरान खान साहब की टांग पर गोली लगी है। फवाद चौधरी की जानिब से उस वक्त कारकुनान से जज्बाती गुफ्तगू भी की गई। और अब आपको ये बताएं कि इमरान खान साहब को शौकत खानम अस्पताल लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है। कारकुनान को पुरअमन रहने की हिदायत की गई हैं और मौके पर हमलावर को एक शख्स की जानिब से पकड़ा गया और उस शख्स ने गुफ्तगू में ये बताया है कि उसके सामने एक ही हमलावर उस वक्त मौजूद था जो कि गन लोड कर रहा था और उसको मौके पर पकड़ा गया। वो भाग निकला, लेकिन उसके बावजूद उसे पीछे जाकर भी पकड़ा गया। इतने में एक शख्स को गोली लग चुकी थी और जाँ भाग शख्स की शनाख्त जो है मौज़म गोंदल के नाम से हुई है, जिसका ताल्लुक भरो की चीमा से बताया जा रहा है। इसके साथ साथ सेनेटर फैसल जावेद, उमर डार, अहमद चट्टा भी गोली लगने से ज़ख्मी हुए हैं। पीटीआई का लॉन्ग मार्च जारी था और कंटेनर पर फायरिंग की गई। टांग पर गोली लगने से इमरान खान ज़ख्मी हुए हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान टांग पर गोली लगने से ज़ख्मी, जिनको शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। और ये भी आपको बताएं कि ब्यूरो चीफ जो हमारे गुजरावाला के, उनकी जानिब से ये बताया गया कि सिक्योरिटी लैब्स था बहुत बड़ा। इमरान खान साहब की गाड़ी के आगे ना पीछे किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी, बल्कि मामूल से ज़्यादा तादाद में लोग कंटेनर पर उस वक्त मौजूद थे और कुछ अननोन चेहरे थे जो कि पीटीआई क़यादत के नहीं थे, वो भी कंटेनर पर मौजूद थे और जिसको वो चाह रहे थे वो कंटेनर पर आने की दावत दे रहे थे। मनाजिर आप देख सकते हैं, मुबैना तौर पे हमलावर पकड़ा जा चुका है। लॉन्ग मार्च में इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ है वजीराबाद के करीब। जिस वक्त ये लॉन्ग मार्च पहुंचा, वहीं पे ही इमरान खान ने कुछ ही देर के बाद खिताब करना था, लेकिन इससे पहले कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अपना खिताब शुरू करते, इस लॉन्ग मार्च को निशाना बनाया गया है। खदशात मौजूद थे, इतलात मौजूद थी, थ्रेट्स मौजूद थे। इस चीज़ का खदशा था कि इस लॉन्ग मार्च को निशाना बनाया जा सकता है। एक्सप्रेस न्यूज़ 3 दिन पहले ये इतलात भी अपने नाज़रीन तक पहुंचा चुका और ये हिदायत वाज़ेह तौर पर दी गई थी कि इमरान खान एक बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर रहते हुए तमाम तर तकारीर करें और ख़ास तौर पे उनकी जान को ख़तरा है, उनके लॉन्ग मार्च को निशाना बनाया जा सकता है। और उससे ज़्यादा काबिल ज़िक्र और अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वाडा इन खदशात का इजहार कर चुके हैं। उनकी तरफ से पहले ही कहा गया था कि ये खूनी मार्च होगा और जनाजे ही जनाजे वो देख रहे हैं। इस बयान के बाद और दीगर गुफ्तगू के बाद उनकी बुनियादी रुकनियत को मुअत्तल किया गया था। उन्हें शो कॉज नोटिस के लिए 2 दिन दिए गए, लेकिन आज उनके खदशात दुरुस्त होते दिखाई दे रहे हैं। बताया गया है कि इमरान खान को टांगों में गोलियां लगी, वो जख्मी हुए और शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इमरान खान को अस्पताल मुंतकिली के दौरान पैरों पर पट्टी बांधी गई है और इस वजह से फायरिंग से सेनेटर फैसल जावेद भी शदीद जख्मी हुए हैं। तिबी इमदाद के लिए अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया गया है। फायरिंग के वाक़े में एक शख्स जाँ बहक जबकि 8 अफराद जख्मी हुए हैं। इस अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में, जिसमें लॉन्ग मार्च को निशाना बनाया गया, मौज़म गोंदल नामी एक कारकुन जो कि उस फायरिंग करने वाले शख्स के ऊपर लपका था, वो इसमें जाँ बहक हो चुका है और मुतादिद अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मी होने वालों में इमरान खान खुद, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, अहमद नासिर चट्टा, उमर नायर और फैसल जावेद, सेनेटर फैसल जावेद भी इसमें ज़ख्मी हुए हैं। इमरान खान को फौरी तौर पर उनकी तिबी इमदाद के लिए लाहौर के शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि वज़ीराबाद में ओल्ड कचहरी चौक पर मुश्तबा हमलावर ने कंटेनर पर सरेआम फायरिंग की है, जिसके मनाजिर आप देख सकते हैं। और उसके पीछे मौजूद जो शख्स है जिसने टी शर्ट पहन रखी है, उसने फौरी तौर पे उस हमलावर को पकड़ने की कोशिश की है और इसी वजह से मुमकिना तौर पे नुकसान कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद एक कीमती जान इसमें जा चुकी है। एक शख्स इसमें जाँ बहक हो चुका है और मुतादिद अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। गम गुस्से का इजहार फौरी तौर पे किया गया है। फवाद चौधरी की तरफ से रद्द अमल दिया गया, कंटेनर से ऐलानात किए गए कि वो इसका बदला ज़रूर लेंगे। अपने मुखालफिन के ऊपर शकूक व शुबहात का इजहार पहले भी किया जाता रहा।
तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से, और अब भी इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि उनके सियासी मुखालफिन ने, वो लोग जो उन्हें इस लॉन्ग मार्च को लेकर इस्लामाबाद दाखिल होने से रोकना चाहते थे, उनके ऊपर शकों व शुबात का इजहार किया जा रहा है। लेकिन हतमी तौर पर कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा कि इस मज़मूम कोशिश के पीछे, इस हमले के पीछे किसका हाथ है। हमलावर को, उसके साथ जो असलहा मौजूद था, उसे भी तमाम को तहवील में लिया जा चुका है। तहकीकात का आगाज़ भी होगा, लेकिन अभी इस वक्त जो पहली तरजीह है वो ये है कि ज़ख्मियों को तिबी इमदाद दी जाए, मज़ीद इंसानी जानों को ज़ाया होने से बचाया जा सके। तमाम जो शुरका थे वो काफ़ी देर तक, जिस वक्त ये वाक़या हो गया है उस वक्त तो यकीनी तौर पर भगदड़ मची है, अफरा तफरी का आलम था, लेकिन हमने देखा कि लोग जो शुरका थे उनका अज़्म और उनके हौसले बुलंद थे, वो अपनी जगहों पर मौजूद रहे। और काफ़ी देर तक ये ऐलानात भी किए जाते रहे कि इमरान खान की ख़तरे से हालत बाहर है और तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। लेकिन साथ ही फवाद चौधरी ने अपने जो खदशात हैं उनका इजहार भी किया और उन्होंने ये भी कहा कि वो इसका बदला ज़रूर लेंगे। लेकिन सवालिया निशान भी है कि वो तमाम हुकूमत पंजाब जिसकी ये ज़िम्मेदारी थी इस लॉन्ग मार्च को फुल प्रूफ, उसके सिक्योरिटी के इक़दाम को यकीनी बनाना, सिक्योरिटी थ्रेट्स के बावजूद वो तमाम इक़दाम सामने क्यों नहीं लाए गए। और यकीनी तौर पे सिक्योरिटी लैब्स भी इसमें देखा गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे यकीनी तौर पे तमाम पहलुओं से तहकीकात करेंगे। फौरी तौर पे इस वाक़े के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है और अभी तक किसी किस्म का कोई हतमी रद्द-ए-अमल या हुकूमती स्टेटमेंट सामने नहीं आई, क्योंकि कुछ ही देर पहले ये नाखुशगवार वाक़या पंजाब की हदूद में वज़ीराबाद के करीब ही पेश आया है। ये वो मकाम था जहाँ पे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने खिताब करना था, आगे का लाहे-अमल बताना था। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जब से ये कारवां, ये काफिला, ये लॉन्ग मार्च जिसे हकीकी आज़ादी मार्च का नाम दिया गया था, इसके बारे में इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ ही कहा था कि ये तहरीक अगले 10 माह भी अगर चलानी पड़ी तो चलाई जाएगी। उनका एक ही मुतालबा है कि फौरी, साफ और शफाफ इंतखाबात का ऐलान किया जाए, नए मैंडेट के साथ नई हुकूमत आए जो कि इस मौजूदा बहरानी कैफियत के ऊपर जो सबसे बड़ा इकनॉमिक चैलेंज है, जो सबसे बड़ा माशी बहरान है, उसके ऊपर काबू पाने के लिए, दीगर अहम फैसले करने के लिए, नवंबर में होने वाली अहम तैनाती के लिए फ्रेश मैंडेट के साथ नई हुकूमत की ज़रूरत है। लेकिन मुसलसल हुकूमत वक्त का ये मौक़िफ़ रहा कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे, मुज़ाकरात के लिए कोशिश की जा सकती है, लेकिन अगर यही रवैया रहा तो फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे। इसी दौरान वज़ीराबाद के करीब ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिसमें एक इंतहाई कीमती जान जा चुकी है। मौज़म गोंदल नामी शख्स इसमें जाँ बहक हुआ। मुमकिना तौर पे जो हल्के नीले रंग की शलवार कमीज़ में मलबूस शख्स था, ये बहुत ही करीब था हमलावर के, और जैसे ही ये आगे बढ़ा है उसे रोकने के लिए, वहीं पर ये बेसुध नीचे लेट गया है और लगता यह है कि इसे डायरेक्ट फायर्स लगे हैं हमलावर के और इसकी वजह से ये जाँ बहक हो गया।